जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके दिल में लाखों अरमान होते हैं कि वो अपने पति के यहाँ जाएगी और फिर उसके कई एक सपने होते हैं। उन सपनों को वो पूरा करेगी, अपना घर बसाएगी और जो दिल की तमन्नाएं होती हैं उसकी वो पूरा करेगी। लेकिन एक लड़की की ऐसी कहानी आज, जो कि शादी होने के बाद जो उसका पति होता है वो उसके कमरे में नहीं पहुंचता है। अन्य अन्य लोग जो होते हैं उसके घर के अन्य रिश्तेदार वो पहुंच जाते हैं और उस रात उस लड़की के साथ क्या हो जाता है जो कि इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। उस लड़की को एक ऐसी बात लग जाती है कि जब वो वहाँ से भागती है और लगभग लगभग 9 किलोमीटर वो पैदल भागती है और फिर जब उसको एक लड़का मिलता है, उसकी बात और उसकी दिल की जो उसकी मजबूरी थी उसको समझता है और उसके बाद वो लड़का अपनी बाइक पर बैठाकर उसको उसके घर तक छोड़ता है। जो नई नवेली दुल्हन थी, अभी हाथों की मेहंदी उसकी छूटी नहीं थी और वो फिर पहुंच जाती है अपने परिवार के साथ थाने में। और वहां जब पहुंचती है उसके बाद क्या होता है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये कहानी पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक लड़की अदिति, जो कि उसकी फरवरी के महीने में अभी शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो अपनी ससुराल जाती है और ससुराल में उसके पति का नाम होता है दिलीप दास। अब दिलीप दास से जब शादी होती है बड़ा खुश थी, दोनों परिवारों की रजामंदी थी और दोनों परिवारों के समझ से शादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई जाती है। उसके बाद जब अदिति अपनी ससुराल पहुंचती है और जब शाम होती है, घरों में रिश्तेदार थे, इधर भी रिश्तेदार थे और जहाँ दिलीप दास के घर जहाँ शादी होकर गई थी वहाँ भी रिश्तेदार थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि उनके खास थे, जैसे जीजा और फूफा, कई एक ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कि लड़के के खास होते हैं। वो उनके साथ में बैठता है। लड़की अपना इंतज़ार करती है, उसके रूम में बैठी हुई थी कि अभी हमारा पति आएगा और फिर जो बातें होंगी उस रात की वो सब उसके दिल में कई एक तरंगें उठ रही थीं कि क्या होगा और क्या होगा। लेकिन शाम हो जाती है, शाम होने के बाद जब 9-10 बजे का वक्त हो जाता है उसके बाद उसकी सास आती है कमरे में और अपनी बहू जो अदिति होती है उसको बोलती है कि गेट को खुला रखना और तुम सो जाओ अभी। अब ये सुनकर उसके दिमाग में एक बात चलने लगती है कि हमारी सास हमसे ये कहने के लिए आई कि गेट खुला रखना, ये कौन सी बात हुई। कोई बात नहीं, गेट खुला रहता है और वो आराम से इंतज़ार करती है अपने पति का आने का। लेकिन पति अभी तक आया नहीं और वो इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लग जाती है उसको मालूम ही नहीं चलता। तभी रात के लगभग 3 बजे का वक्त रहा होगा और 3 बजे के बाद उसके कमरे में कोई आता है और आने के बाद उसके साथ जो उसका पति करना चाहे वो करने की कोशिश करने लगता है। लाइट ऑफ थी। अब जब उसके शरीर से वो टच करता है इधर उधर और वो सब होने लगता है, उसके बाद जब अदिति भी एक्टिव हो जाती है, जब फिजिकल होने लगते हैं, उसके बाद अदिति हाथ इधर उधर घुमाती है तो पता चलता है कि उसके जब चेहरे पर हाथ लगाती है तो उसके चेहरे पर जो दाढ़ी थी वो देखकर उसके हाथों को घुमाकर अपने हाथों को उसके गाल पर जो घुमाती है तो ये बात वो महसूस करती है कि हमारे पति के दाढ़ी नहीं थी और ये दाढ़ी वाला कौन है। ये बात कहीं ना कहीं वो सिटपिटा कर उठकर बैठ जाती है और उसके बाद वो सीधा उठती है लाइट के लिए। तो जब तक वो बोर्ड तक पहुंचती है इतने में जो वो शख्स था वो वहाँ से भाग जाता है। अब लाइट जलती है, वो डर जाती है, डरी सहमी सी बैठी थी। अब वो कहे तो किससे कहे, क्योंकि आज ही तो वो आई थी इस घर में। तभी वो बैठी रहती है। उस रात उसको नींद नहीं आती।
सुबह होता है, चाय पानी होता है और जो रिश्तेदार थे उन सब के बीच में वो अपने अंदर थी। उसका पति सुबह आता है तो वो बोलती है कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, रात में कितने बजे आई तुम, कई एक सवाल करती है। लेकिन उसका पति कोई सटीक जवाब नहीं देता और बोलने लगता है कि मैं बाहर लेट गया था, हमारी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं दूसरे के साथ में लेट गया था। लेकिन वो बोलती है कि तुम आए नहीं, फिर रात में ऐसा क्यों, जो तुम्हारी माँ बोलती हैं कि गेट खोल के सोना, और ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे घर में। उसने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब अदिति उसके ऊपर डांटती है, उससे सवाल करती है, तो वो वहाँ से फिर निकलना ही मुनासिब समझता है और वो वहाँ से बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, जीजा को छोड़ने जाना है। ऐसे करके वो वहाँ से निकल लेता है। जब वो वहाँ से निकल लेता है उसके बाद वो गुस्से में तमतमाई हुई बैठी तो थी। शाम हो जाती है, ऐसे ही धीरे धीरे शाम जब होती है तो आज वो इंतज़ार करती है कि अभी आएगा। तो जब वो आता है, उससे मिलता है, घर में एक ऐसी नौबत आ जाती है कि वो गुस्से में उसने अपने सास ससुर को बुलाया और जब वो वहाँ सब आ जाते हैं, उसके कमरे में बैठे थे, तभी वो दाढ़ी वाला शख्स जब उसके सामने आता है तो वो महसूस कर जाती है कि यही शख्स था। लेकिन अपने मुंह से कहना ज़रूरी नहीं समझती, अभी फ़िलहाल वो चुप ही थी। उस शख्स का नाम होता है राजीव, जो कि उसका सगा देवर होता है, दिलीप का छोटा भाई था। वो दाढ़ी रख रखा था, नए ज़माने की लड़का, इसलिए वो समझ जाती है। उसके बाद सभी लोग वहाँ बैठे थे और वो सबसे ये कह रही थी कि ये सब चल क्या रहा है, क्यों तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। कोई हमारा पति जो दिलीप है वो कमरे में नहीं आया और गेट खुला रहता है, कोई आए अकेली लड़की और परेशान करे। तो वहाँ जो महिलाएं थीं उन रिश्तेदारों में बोलती हैं, देखो कितनी बेशरम लड़की है, कितनी बेशरम दुल्हन है, इसको अपने पति की इतनी जल्दी है, क्योंकि देख रही है कि घर में रिश्तेदार हैं ये सब। तो वो गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे घर में कितनी समझ है कि अकेली लड़की को मरने के लिए छोड़ दो और तुम अपने मौत से इधर उधर सो जाओ। अगर तबीयत सही नहीं है तो हमारे कमरे में सो जाओ, हम देखेंगे जो भी बात है। तो दिलीप बोलता है कि देखो मैंने ये सोचा कि कहीं तुम्हारी भी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मैं आया नहीं। तो उसने क्या कहा कि क्या तुम्हें ऐसी बीमारी है कोई जो छुआछूत वाली है, जो हमारे पास आओगे तो हमें भी बीमारी लग जाएगी। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बातें होती हैं। उसके बाद वो वहाँ से फिर निकल लेता है। लेकिन अब सभी लोग निकल लेते हैं और जो दाढ़ी वाला वो राजीव था, उसका जो देवर था, वो वहीं बैठा रहता है। वो उसको पटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पटती नहीं है, वो किसी तरह से मानती नहीं है। वो बोलती है कि देखो हमारे भाई की कुछ ऐसी स्थिति है कि वो गे टाइप के हैं। उनका एक दोस्त है जो वहीं बंगाल में रहकर जहाँ ये काम करते हैं, उस लड़के से इसका संपर्क है और ये उनके बिना रह नहीं सकते। तुम हमारे साथ रहो, हम दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे। लेकिन ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अदिति बहुत परेशान हो जाती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। उसने हर संभवतः कोशिश की, लेकिन जो राजीव था वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस रात भी कुछ ऐसा होता है कि वो जब नहीं मानती, उसके बाद वो बोलती है कि देखो मुझे अपना फ़ोन दो, मैं अपने परिवार वालों से पूछ लूँ एक बार, फिर हम दोनों लोग रिलेशन में हो जाएंगे। लेकिन वो फ़ोन नहीं दे रहा था। तभी सुबह जब वो नहाने के लिए जाती है तो उसने एक कैमरा लगा देता है उसके बाथरूम में, जहाँ वो नहा रही थी उससे पहले एक ऐसा कैमरा लगा देता है जिससे उसके नहाते हुए की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद अगली रात जब तीसरी रात आती है तो फिर वो उसके कमरे में जाता है और फिर वही बात होती है। इधर इसकी सास और ससुर होते हैं, उनको शिकायत करती है। दिलीप बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने माना नहीं, अब बताओ मैं क्या करूं। उसने कहा कि तू एक नालायक निकम्मा है, तेरा भला चाह लेकिन तू समझ नहीं रहा है। अब जो देखो क्या होता है। अब जो इधर राजीव था, राजीव ने शाम को जब पहुंचता है, तीसरी रात हो जाती है और वहाँ बोलता है कि देखो आज मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा था अपने फ़ोन में। जब वो उसको दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं सहम जाती है, बोलती है कि देखो ये सब करने की क्या ज़रूरत। उसने भी अपने दिमाग से काम लिया और उसने कहा कि हम सहमत हैं, तुम परेशान मत हो, हम तुम पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसके दिमाग ने एक चाल चली अदिति ने, और वो सब
तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बाद बातें करते करते लगभग रात के 2 बज जाते हैं और राजीव को इधर नींद आ जाती है। जैसे ही वो नींद आती है उसके बाद वो वहाँ से उसका फ़ोन जो उसके ने वीडियो बना रखी थी उसको डिलीट करती है और डिलीट करने के बाद वो वहाँ से निकल लेती है। सभी लोग सो रहे थे। वो कैसे भी करके वहाँ से घर से निकलती है और भागती है लगभग 9 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, अभी नई नवेली दुल्हन। और जब जा रही थी तो रास्ते में एक लड़का मिल जाता है जो कि अधेड़ उम्र का था। उसने देखा कि महिला जा रही है तो पहले तो वो डर जाता है। वो उसके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि भैया मुझे थोड़ी दूर पर मेरा घर है, मुझे छोड़ दो, मेरी मजबूरी है, मैं परेशान हूँ। सुनता है वो, सुनने के बाद वो उसको बैठा तो लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डर जाता है कि ऐसा ना हो कोई पुलिस का बवाल हो, हमारा कोई मतलब है नहीं, पता नहीं क्या हो। इसलिए वो डरते डरते वो उसको बैठा तो लेता है, लेकिन उसके गांव में जहाँ गांव के किनारे पहुँचता है वहाँ पर उसको छोड़ देता है। जब रात को वो अपने घर पहुँचती है, अपने घर अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। सुबह होते ही वो लड़की को साथ में लेकर अदिति को, उसके माता पिता और भाई सभी लोग थाने में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर सारी बात को बताई जाती है। अब थाना इंचार्ज जब उसकी बात को सुनते हैं उसके बाद उस पर जांच होती है। 2 दिन लग जाते हैं जांच होने के बाद। उसके बाद उसके घर के 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जो कि दिलीप दास था, उसका भाई राजीव, उसके सास और उसके ससुर। इन ऐसे करके 5 लोगों को, जो उसके साथ में एक लड़का था जो गे था, उसने भी आज मौके का फ़ायदा उठाया। उसने सोचा, दिलीप ने उसको लड़के को बताया था कि ऐसा करना, जब पुलिस आएगी तो तुम भी बोल देना कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ऐसे हमारा उस पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा और हम तुम दोनों एक साथ हो जाएंगे। और प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। इधर जब पुलिस आती है तो उसकी माँ दिलीप की बोलती है कि तू कैसे भी कर और इसको अपना ले, बता दे कि मैंने तो मजाक किया था, मैं तुमको अपनी पत्नी मानता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तू आ एक बार, मुझे लोगों को बचा दे। वो आता है, लेकिन प्लान के साथ वो जो लड़का था उसका, जो उसका दोस्त था जिसके साथ वो गे था, वो आता है और उसने भी यही बात यहाँ कह दी कि देखो ये सब गलत है, ये अपने परिवार के दबाव में कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके साथ रहता हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये पुलिस के सामने की बात हो जाती है। बस पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया 420 के अंदर, और फिर इनके ऊपर जो संबंधित धाराएं लगती थी उनको जेल में पहुंचा दिया। आज एक जो नई नवेली दुल्हन, एक लड़की की ज़िंदगी खराब करने वाले इस परिवार की क्या गलती थी, क्या अदिति के परिवार की गलती थी, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता थी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि हम आपको एक से एक सटीक जानकारी देते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।